मूवी के स्टार्ट में हमें गॉर की ओरिजिन दिखाई जाती है, जो कि सेम कॉमिक्स के जैसे ही है कि उसके प्लेनेट पर अकाल पड़ गया था, जिसकी वजह से सारे लोग भूखमरी से मारे जाते हैं। बस वो और उसकी बेटी ही बचे थे, लेकिन उसकी बेटी भी कुछ दिनों बाद मारी जाती है। तभी गॉर को एक हरा भरा बगीचा दिखाई देता है। जहाँ वो जाता है तो उसके देवता उसे दिखाई देते हैं। गॉर को ये यकीन था कि उसके देवता उसकी मदद करने आए, पर उसके देवता को उनकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। वो तो यहाँ सिर्फ एक राक्षस को मारने आए थे, जिसके हाथ में नेक्रोसॉर्ड था। अब जिनको नेक्रोसॉर्ड के बारे में नहीं पता, वो शॉर्ट में जान ले कि समय की शुरुआत से ही नेक्रोसॉर्ड बनी थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसके भी हाथ में वो तलवार होती है वो श्रापित हो जाता है। और ये भी कहा जाता है कि वो देवताओं का साम्राज्य मिटा सकता है। खैर, मूवी की स्टोरी पर आते तो ये सब जानने के बाद गौर काफी गुस्सा हो जाता है कि लोग यहाँ उनकी भक्ति करते हैं ताकि देवता उनकी हिफाजत कर सके, लेकिन देवताओं को उनकी कोई फिक्र नहीं। अब गौर के इस बर्ताव की वजह से वो गॉड उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी नेक्रोसॉर्ड उसके हाथ में आ जाती है और गौर गॉड को मार देता है, जिसके बाद वो कसम खाता है कि वो सारे गॉड्स को मार देगा। वहीं दूसरी तरफ थॉर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ मिलकर काफी प्लेनेट को बचाता है। वहीं दूसरी तरफ वो कसरत वगैरह करके अपनी बॉडी खुद से बना लेता है। फिर वो लोग एक प्लेनेट पर जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि उनके गॉड को कोई मार दिया है। फिर वो लोग अपने शिप पर आके चेक करते हैं तो पता चलता है कि एक एक करके कोई गॉड्स को मारते जा रहा है। तभी उसे स्क्रीन पर पेलिका दिखाई देता है, जो कि थॉर का एक अच्छा दोस्त था और उसे भी किसी ने मार दिया था। फिर थॉर उसके प्लेनेट जाने की सोचता है, पर स्टार लॉर्ड इतने सारे मैसेजेस को देख के ग्रुप को दो हिस्सों में बांट लेता है ताकि ज्यादा लोगों की मदद हो सके और यहीं से थॉर की असली जर्नी शुरू होती है। इधर हमें पता चलता है कि जिन को कैंसर है और वो अभी कैंसर के 4th स्टेज पर। जहां हमें पता चलता है कि जिन को उसकी मां से कैंसर हुआ था, जिस बात का उसे बिल्कुल भी पता नहीं था, जिसकी वजह से कैंसर बढ़ता गया। अब ये इतना बढ़ गया था कि कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। तभी जिन को एक नॉर्थ माइथोलॉजी की बुक मिलती है जिसमें म्यूनिर के बारे में लिखा गया कि वो अपने उठाने वाले को सुपर स्ट्रेंथ दे सकती है। फिर जिन एस्गार्ड जाती है जहाँ म्यूनिर टूटा हुआ था। फिर वो कुछ देर उसे देखती है कि तभी सारे टुकड़े आपस में जुड़ के उसके हाथ में चले जाते हैं, जिसके बाद वो बन जाती है माइटी थॉर। इधर थॉर फेलिका के प्लेनेट पर जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि गॉर ही सारे गॉड्स को मार रहा है और अब वो एस्गार्ड गया है, जिसके बाद वो एस्गार्ड के लिए निकल जाता है। इधर वैल्करी न्यू एस्गार्ड को पृथ्वी के माहौल के हिसाब से ढालने की कोशिश करती है। वहाँ कई सारे विजिटर्स घूमने आते हैं और कई सारे स्पेसशिप्स का आना जाना हमेशा लगा रहता है। तभी रात को गौर वहाँ हमला कर देता है। उसी वक्त थॉर वहाँ आ जाता है, जो शैडो मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ माइटी थॉर भी आ जाती है, जिसको देख के थॉर कुछ देर हैरान रह जाता है। फिर जब गौर खुद को हारते हुए देखता है तो वो कुछ एस्गार्ड के बच्चों को अपने साथ लेके चला जाता है, क्योंकि उसको ये विश्वास था कि थॉर बच्चों को बचाने जरूर आएगा। उन बच्चों में एक हेमडाल का बेटा भी था, जिसके पास हेमडाल की पावर थी, जिसकी मदद से थॉर को ये पता चल जाता है कि वो लोग शैडो रियलम है। गॉड सबको शैडो रियलम इसलिए ले गया था क्योंकि उसकी पावर का सोर्स नेक्रोसॉर्ड है, जिसको शैडो रियलम से पावर मिलती है और वहाँ उसकी ताकत बढ़ जाती है। और ये बात जानता था, इसीलिए वो एक टीम बनाता है। पर अभी भी गौर को हराना मुश्किल है, इसीलिए वो लोग ज्यूस से मदद मांगने जाते हैं। पर ज्यूस उनकी मदद करने के बजाय उसकी और बेइज्जती कर देते हैं, जिसके बाद ज्यूस और उसके बीच लड़ाई हो जाती है। थॉर उसको हरा के उसका हथियार ले लेता है, जिसके बाद वो लोग शैडो रियलम चले जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं। फिर माइटी थॉर एक कमरे में जाती है जहाँ उसे गौर का सारा प्लान पता चल जाता है। दरअसल गौर इटर्निटी का दरवाजा खोलना चाहता था। इटर्निटी के दरवाजे के उस पार एक इनफाइनाइट पावर थी, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जो भी उस पावर के पास सबसे पहले जाएगा वो पावर उसकी इच्छा पूरी कर देगी। गौर ये चाहता था कि वो सारे गॉड्स को एक साथ मार सके, इसीलिए वो इटर्निटी के दरवाजे को खोलना चाहता था। लेकिन दरवाजा खोलने के लिए एक चाबी चाहिए थी और उसकी चाबी बाइफ्रॉस्ट था, जो कि अब थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर से ही निकलता था। माइटी थॉर गौर का सारा प्लेनेट समझने के बाद स्टॉर्म ब्रेकर को अनंत ब्रह्मांड में फेंक देती है, पर गौर उन्हें पकड़ लेता है। गौर ये बात जानता था कि थॉर जिन को पसंद करता है, इसीलिए वो उसे काफी टॉर्चर करता है, जिसके बाद थॉर गुस्से में आके स्टॉर्म ब्रेकर को बुला लेता है। फिर उनकी फाइट शुरू हो जाती है। अब वहाँ गौर की पावर्स काफी ज्यादा थी, इसीलिए उसे हराना मुश्किल था और वैल्करी भी घायल हो जाती है।
तो उसे वापस ले जाने के लिए थॉर बाइफ्रॉस्ट बोलता है कि तभी गॉर वहां आके उससे बाइफ्रॉस्ट छीन लेता है और थॉर और उसकी टीम यहाँ पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इधर म्यूनी जिन को सुपर स्ट्रेंथ तो दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी कैंसर से लड़ने की क्षमता को भी कम कर रहा था। अब जिन की इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो गई थी कि वो एक बार भी म्यूनिर को उठाती तो वो मारी जा सकती थी, इसीलिए थॉर अकेले ही उससे लड़ने चला जाता है, जहाँ गॉर बाइफ्रॉस्ट की मदद से इटर्निटी के दरवाजे को खोलना शुरू कर देता है। तभी थॉर वहाँ आता है और ज्यूस के हथियार की मदद से सभी बच्चों को सुपर पावर्स दे देता है, जिसके बाद सारे बच्चे शैडो मॉन्स्टर्स से लड़ने लगते हैं और थॉर गॉर से लड़ने लगता है। अब क्योंकि शैडो रियलम में गॉर की पावर्स काफी ज्यादा थी, इसीलिए थॉर हारने लगता है कि तभी वहाँ माइटी थॉर आ जाती है और वो दोनों मिलके गॉर को काफी कमजोर कर देते हैं। फिर थॉर बाइफ्रॉस्ट लेने जाता है और यहाँ माइटी थॉर गॉर से लड़ती है, बट माइटी थॉर भी काफी कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से वो भी गॉर से हार जाती है। इधर थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को तो हटा लेता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और इटर्निटी का दरवाजा भी खुल चुका था। थॉर स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से सभी बच्चों को एसगार्ड वापस भेजने लगता है। इसी दौरान गॉर इटर्निटी के दरवाजे के अंदर चला जाता है। अब थॉर गॉर को रोकने के बजाय जेन के पास चला जाता है, जिसको देखकर गॉर उससे उसकी वजह पूछता है। तो थॉर उसे बताता है कि तुम जीत चुके हो और अब ये हम देवताओं का आखिरी पल है, तो मैं ये आखिरी पल उसके साथ क्यों न बिताऊं जिससे मैं प्यार करता हूं। थॉर की ये बात सुनकर गॉर को अपनी बेटी याद आ जाती है और वो इटर्निटी से अपनी बेटी मांग लेता है, लेकिन गॉर काफी ज्यादा घायल हो चुका था, इसीलिए वो अपनी बेटी को थॉर को सौंप देता है और यहाँ जेन भी सितारा बन जाती है। फिर काफी समय बीत जाता है और हम देखते हैं कि थॉर अब काफी बदल गया है और वो दोनों मिलके अब प्लैनेट्स को बचाते हैं। तो मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।